अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके लेमन प्लांट के ऊपर लेमन नहीं लग रहा या पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्ते उसके कमज़ोर से हो रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं और इसके ऊपर जो फ्लावरिंग आती है तो वो फ्लावर जो है वो गिरना शुरू कर देते हैं, यानी फूल जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं। और साथ में जो इसके ऊपर जो लेमन है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और इस तरह की ग्रोथ जो है वो रुकी हुई सी चल रही है पौधे की। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाकर पेश करने वाला हूं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उसके इस्तेमाल से पौधे पे नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी और साथ में जो लेमन का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपके रुके हुए पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है वो फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल से आप अपने लेमन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ इससे बेहतर हो जाएगी बल्कि उसके ऊपर नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी, नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे फ्लावर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और साथ में इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके जो पौधे की जड़ें ख़राब हो चुकी हैं या वीक हो चुकी हैं उनको ये मज़बूत बना देगा, जिससे जड़ें काफ़ी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाएंगी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ को बूस्ट कर पाएगी। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके लेमन प्लांट के ऊपर काफ़ी लेमन भी लगेंगे और साथ में जो छोटे लेमन हैं जिनका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा तो आप उसे भी बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, इस कैप्सूल नुमा फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि लेमन प्लांट के पत्ते क्यों झड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि कम धूप लगती है पौधों को। जैसे जैसे सर्दियों का जो सीज़न है वो बढ़ रहा है, सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल रही और साथ में पौधों के जो पत्ते हैं वो कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोल्ड कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से पौधे जो है वो अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। और पत्ते जो है चूँकि उनकी जो टहनियाँ हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, नीचे जड़ें भी कमज़ोर हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और इस तरह का जो है वो पत्ते गिराना या झड़ाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि पौधे के ऊपर जो फूल आते हैं वो भी बारी बारी गिरना शुरू कर देते हैं, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए फूल आ जाते हैं उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि आप जो है वो पानी ज़्यादा दे देते होंगे गमले में। जब आप पानी ज़्यादा देते हैं तो फिर उसे क्या होता है कि फूल जो है वो कमज़ोर होकर गिर जाते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम के ऊपर पौधे को आप पानी ज़्यादा ना दिया करें। ओवर वाटरिंग से आप एवॉइड करें। ओवर वाटरिंग आप करेंगे तो पौधे की ना सिर्फ जड़ें ख़राब होंगी बल्कि साथ में इसके ऊपर लगने वाले जो फ्लावर्स हैं वो भी झड़ जाते हैं और वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो उनसे बचने का यही एक बेहतर तरीका है कि आपने पानी को बिल्कुल कम कर देना है एट द टाइम ऑफ ब्लूमिंग। तो दोस्तों, अब बात करता हूं इस कैप्सूल की, जो कि दिखने में काफ़ी छोटा है मगर बहुत ही पावरफुल है। और तो इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में क्यों करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके कमज़ोर पौधे की जड़ों को मज़बूत बना देगा। ठीक है जी, जो आपके पौधे की जड़ें अनहेल्दी हो चुकी हैं उनको हेल्दी बना देगा और इससे पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। छोटा सा कैप्सूल है जिसे फ़िश ऑयल कैप्सूल कहते हैं दोस्तों। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, बहुत ही सस्ते दामों मिलता है, कोई इतना महंगा नहीं है। तो इसका इस्तेमाल आपने ऐसे पौधों पे करना होता है जिसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। और तो चलिए दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल आपको बताते हैं आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि यहाँ पे मेरे पास एक गिलास पानी है। आपने इस तरह का एक गिलास पानी ले लेना है और हर पौधे के लिए, जो आपके बीमार पौधे हैं, जो कमज़ोर पौधे हैं, उनमें एक गिलास पानी के अंदर ये एक कैप्सूल जो है आपने इसको ऊपर से पंक्चर करके जो है इसके अंदर जो ऑयल है, जो फ़िश ऑयल है, वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि इसके अंदर हमने उसे डाल देना है। तो दोस्तों, मैंने इसे ऊपर से पंक्चर कर लिया है। अब इसके अंदर जो मौजूद ऑयल है वो आपने कुछ इस तरीके से डाल देना है। सारे का सारा ऑयल इसमें से आपने निकाल देना है। आपने इसे थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना है जिससे इसका सारा ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों, मैंने एक पौधे के लिए एक गिलास के अंदर एक कैप्सूल को जो है वो इसमें इस्तेमाल किया है। अब आपने करना ये है
कि किसी भी चम्मच की मदद से अब आपने इसे थोड़ा सा इसे स्टिर कर देना है, हिला देना है ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो दोस्तों आपने इसे अब यूज़ कैसे करना है, आपने करना यह है कि अपने लेमन प्लांट के जो इसका स्टेम है उसके पास में ही थोड़े फासले पे 6 से 7 इंच की गहराई में एक गड्ढा जो है आपने इस तरह से खोद लेना है। थोड़ी गहराई में आपने इस जगह को खाली कर देना है, मिट्टी को हटा देना है। और आपने ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ से गहराई में थोड़ी मिट्टी जो है वो हटा देनी है। उसके बाद आपने करना यह है, जो हमने ये फ़िश ऑयल का जो लिक्विड बनाया है, जो बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, इसको आपने कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो दोस्तों इसे डालने के बाद अब क्या होगा कि ये फ़ौरी तौर पे हमारी जो साथ में जो इसके अटैच जड़ें हैं उनको मिलना शुरू हो जाएंगी, जो मदर रूट्स हैं उन तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी और इसके अंदर जितने भी मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ़ौरी तौर पे उनको मिलना शुरू हो जाएंगी और पौधे की जड़ों को काफ़ी तक़वियत मिलेगी, काफ़ी वो मज़बूत होंगी और उसका असर आपके पौधे के पत्तों के ऊपर दिखेगा। इसके ऊपर नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाएंगी और आपका पौधा खूब हेल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद करना यह है कि आपने यही जो मिट्टी बाहर निकाली है इसे थोड़ा सा अपने ऊपर से डाल देना है और इसे बंद कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपने कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसी तरह से लिक्विड बना के अपने गार्डन में लगे हुए सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो लेमन प्लांट हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब कब आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो आपने तकरीबन 1 महीने के बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और इसी तरीके से आपने पौधे के साइड से जो है वो इस लिक्विड को बना के डाल देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।